या मर जाता है तो तुम इतना रोते हो? तुम इसलिए नहीं रोते कि दूसरा चला गया, तुम इसलिए रोते हो कि अब तुम्हें फिर से अपने उस भयानक अकेलेपन का सामना करना पड़ेगा जो अब तक दूसरे की वजह से ढका हुआ था। सच्चा प्रेम तो तब घटित होता है जब तुम अपने अकेलेपन को एकांत बना लेते हो, जब तुम अपने होने में इतने आनंदित होते हो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होती। तब तुम दूसरे के पास इसलिए नहीं जाते कि तुम्हें कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए जाते हो कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है और तुम उसे बांटना चाहते हो। तब तुम्हारा प्रेम एक मांग नहीं, एक दान बन जाता है, एक सम्राट की तरह, भिखारी की तरह नहीं। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें इस शून्य से गुजरना होगा। जिसे तुम अंधकार कह रहे हो वह असल में अंधकार नहीं है, वह तो बस रोशनी की अनुपस्थिति है। अंधेरे का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। क्या तुम अंधेरे को धक्के मारकर कमरे से बाहर निकाल सकते हो? क्या तुम बाल्टियों में भरकर अंधेरे को बाहर फेंक सकते हो? नहीं, तुम अंधेरे के साथ कुछ नहीं कर सकते। अगर अंधेरा हटाना है तो तुम्हें रोशनी जलानी होगी। रोशनी के आते ही अंधेरा अपने आप विदा हो जाता है। वह पूछता भी नहीं कि मैं कहाँ जाऊं, वह बस नहीं होता। ठीक वैसे ही तुम्हारे भीतर का यह जो अज्ञान है, यह जो भय है, यह जो खालीपन का डर है, यह अंधेरे जैसा है। इससे लड़ो मत, इससे भागो मत, इसके साथ कुश्ती मत करो। दुनिया में लोग अपने डर से लड़ रहे हैं, अपने क्रोध से लड़ रहे हैं, और जिससे तुम लड़ते हो उसे तुम और ताकतवर बना देते हो। तुम हारते जाओगे। तुम्हें बस एक छोटा सा दिया जलाना है, और वह दिया है होश का, वह दिया है जागने का। तुम्हें बस देखना है। अपनी बेचैनी को देखो, भागो मत। जब रात को घबराहट हो तो टीवी मत चलाओ, बैठ जाओ, पालथी मारकर बैठ जाओ और कहो कि आज मैं इस घबराहट को देखूंगा। ये क्या है? ये कहां से उठ रही है? ये मेरे पेट में है या मेरे सीने में है या मेरे सिर में है? बस इसे देखो, एक वैज्ञानिक की तरह, बिना किसी निर्णय के। ये मत कहो कि ये बुरा है, ये मत कहो कि ये अच्छा है, बस देखो और तुम हैरान रह जाओगे। ये ओशो का वादा है तुमसे। अगर तुम अपनी पीड़ा को, अपने खालीपन को, अपने डर को सिर्फ घूर कर देखते रहे, बिना हटे, तो तुम पाओगे कि वह पिघलने लगा है। जैसे सुबह सूरज के निकलते ही ओस की बूंदें गायब हो जाती हैं, वैसे ही तुम्हारे देखने मात्र से, तुम्हारे होश की गर्मी से वह सब कचरा जलने लगता है। और तब जो बचता है वही शून्य है, लेकिन वह खाली नहीं है। वह अस्तित्व के संगीत से भरा है। लेकिन हमारी आदतें बहुत पुरानी हैं। हम जन्मों जन्मों से भिखारी हैं। हम मांगते ही रहे हैं। परमात्मा से भी हम मांगते हैं। तुम्हारे मंदिर क्या हैं? भिखारियों के जमावड़े हैं। वहाँ कोई धन्यवाद देने नहीं जाता। वहाँ सब अपनी लिस्ट लेकर जाते हैं। मेरा बेटा पास हो जाए, मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मेरी लॉटरी लग जाए। तुम परमात्मा को भी रिश्वत देते हो। तुम कहते हो 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरा यह काम कर दो। तुम कितने नासमझ हो। जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है उसे तुम 11 रुपए का लालच दे रहे हो। यह दिखाता है कि तुम कितने डरे हुए हो। तुम्हें जीवन पर भरोसा नहीं। तुम्हें लगता है कि अगर तुमने सब कुछ अपनी मुट्ठी में बंद नहीं रखा तो सब बिखर जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि तुम जब तक मुट्ठी बंद रखोगे तब तक तुम्हारे हाथ खाली ही रहेंगे। हवा को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करो, क्या तुम पकड़ पाओगे? नहीं। लेकिन मुट्ठी खोल दो तो पूरी दुनिया की हवा तुम्हारी हथेली पर है। जीवन को पकड़ना छोड़ दो। ये जो नियंत्रण करने की बीमारी है, यही तुम्हारे तनाव की जड़ है। तुम चाहते हो कि नदी तुम्हारे हिसाब से बहे। तुम चाहते हो कि दूसरे लोग तुम्हारे हिसाब से चलें। तुम चाहते हो कि भविष्य तुम्हारी योजना के अनुसार हो। और जब ऐसा नहीं होता, और ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अस्तित्व तुम्हारे छोटे से अहंकार के हिसाब से नहीं चलता, तो तुम टूट जाते हो, तुम दुखी हो जाते हो। नदी से लड़ो मत। नदी के साथ बहना सीखो। उसी को मैं तैरना नहीं, बहना कहता हूं। जो नदी के साथ बहता है वह बिना थके सागर तक पहुंच जाता है।
और जो नदी की धार के खिलाफ तैरने की कोशिश करता है वह बस हाथ पैर मारता रह जाता है, थकता है और अंत में डूब जाता है। तुम सब नदी के खिलाफ तैर रहे हो। तुम जीवन को जीतना चाहते हो। जीवन को जीता नहीं जाता, जीवन को जिया जाता है। जीवन कोई दुश्मन नहीं है जिसे हराना है। जीवन तो माँ है, उसकी गोद में सिर रखकर बहना सीखो। ये जो तुम्हारा मैं है, ये उस बुलबुले जैसा है जो नदी के ऊपर उठता है। बुलबुला सोचता है, मैं सबसे अलग हूं, मैं कितना सुंदर हूं, यह नदी मेरी है। लेकिन एक पल में बुलबुला फूटता है और वापस नदी बन जाता है। तुम्हारा मैं भी एक दिन फूट जाएगा, मौत और कुछ नहीं, बस इस बुलबुले का फूटना है। लेकिन जो समझदार है, जो ज्ञानी है, वह मौत का इंतजार नहीं करता। वह जीते जी इस बुलबुले को फोड़ देता है। वह जीते जी जान लेता है कि मैं नहीं हूं, बस जीवन है। और जिस दिन तुम यह जान लोगे कि तुम नहीं हो, उसी दिन तुम पाओगे कि तुम सब कुछ हो। जब तक तुम बूंद हो तब तक तुम छोटे हो, डर से भरे हो कि कहीं मैं सूख न जाऊं। लेकिन जिस दिन तुम सागर में गिरकर मिट जाते हो, उस दिन तुम सागर हो जाते हो। फिर कोई डर नहीं, फिर कोई मृत्यु नहीं, सागर कभी मरता नहीं। तो जिसे तुम शून्य कह रहे हो, वह सागर में गिरने जैसा है। वह अपनी सीमाओं को तोड़ने जैसा है। वह उस पिंजरे को तोड़ने जैसा है जिसमें तुम कैद हो। और वह पिंजरा लोहे का नहीं है, वह पिंजरा तुम्हारे विचारों का है, तुम्हारी मान्यताओं का है। तुमने मान रखा है कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं भारतीय हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं। ये सब पिंजरे हैं। आत्मा न हिंदू है, न मुसलमान, न गरीब, न अमीर। आत्मा तो बस शुद्ध चैतन्य है, शुद्ध प्रकाश है। लेकिन उस प्रकाश तक पहुंचने के लिए तुम्हें इन परतों को हटाना पड़ेगा। जैसे प्याज को छीलते हैं, एक परत हटाओ, दूसरी परत आती है, दूसरी हटाओ, तीसरी आती है। अंत में क्या बचता है? शून्य। कुछ नहीं बचता हाथ में। लेकिन वही शून्य प्याज का असली स्वभाव है। तुम्हें भी खुद को छीलना पड़ेगा। यह प्रक्रिया दर्दनाक हो सकती है, क्योंकि उन छिलकों से तुम्हारा मोह जुड़ गया है। तुम्हें लगता है कि वे छिलके तुम हो। जब तुम्हारा क्रोध छिनता है तो तुम्हें लगता है कि मेरा कुछ छिन गया। जब तुम्हारा अहंकार टूटता है तो तुम्हें लगता है कि मैं टूट गया। इसीलिए लोग संतों के पास जाने से डरते हैं। वे संतों की पूजा करते हैं दूर से। महाराज, आप बहुत महान हैं, हम आपके चरण छूते हैं। लेकिन वे उनके पास जाकर अपनी जिंदगी बदलने को तैयार नहीं होते, क्योंकि वे जानते हैं कि ये आदमी खतरनाक है, ये मेरे भ्रम तोड़ देगा, ये मुझे नंगा कर देगा। और नंगे होने से हम डरते हैं। हमने इतने मुखौटे लगा रखे हैं कि हमें अपना असली चेहरा ही याद नहीं रहा। तुम्हें याद भी नहीं है कि तुम कौन हो। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम एक नाम बताओगे जो तुम्हें दूसरों ने दिया है। तुम पैदा हुए थे तो बिना नाम के आए थे। यह नाम तुम्हारे ऊपर चिपकाया गया है। अगर मैं पूछूं कि तुम क्या करते हो, तुम अपना पेशा बताओगे, लेकिन वह तो तुम करते हो, वह तुम हो नहीं। तुम डॉक्टर हो सकते हो, लेकिन वह तुम्हारा कार्य है, तुम्हारा होना नहीं। तो तुम कौन हो? इस प्रश्न के साथ ठहरना ही असली शुरुआत है। और जब तुम इस प्रश्न को लेकर भीतर जाओगे, मैं कौन हूं, तो तुम्हें वहां कोई उत्तर नहीं मिलेगा। वहां कोई लिखा हुआ नहीं आएगा कि तुम परमात्मा हो। वहां बस एक सन्नाटा मिलेगा, एक गहरा मौन। वही मौन तुम्हारा जवाब है। वही मौन, वही शून्य तुम्हारा असली चेहरा है। लेकिन तुम उस मौन से घबराकर वापस सतह पर आ जाते हो। तुम फिर से रेडियो चला लेते हो, तुम फिर से अखबार पढ़ने लगते हो। तुम उस गहराई में डूबने का साहस नहीं जुटा पाते। साहस चाहिए। जीवन में सबसे बड़ा साहस पहाड़ पर चढ़ना नहीं है, चांद पर जाना नहीं है। सबसे बड़ा साहस है अपने भीतर के उस अंधेरे कुएं में झांकना और उसमें छलांग लगा देना, ये जानते हुए कि वहां कोई आधार नहीं है, कोई जमीन नहीं है। तुम बस गिरते जाओगे, गिरते जाओगे। लेकिन मजे की बात यह है कि उस भीतर के कुएं में कोई तली नहीं है। तुम कहीं टकराओगे नहीं।